2026 का वर्ष अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और ये समय आत्मिक रूप से जागने, विश्वास में दृढ़ होने और परमेश्वर की आशीषों को पहचानने का समय है। बहुत से लोग इस वर्ष को चुनौतियों, संघर्षों और प्रतीक्षा के समय के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास में बने रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष गवाही का वर्ष बनने जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बार बार ये याद दिलाता है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और ना ही त्यागता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसका हाथ हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। जब हम 2026 के अंत की ओर देखते हैं, तो ये समझना आवश्यक है कि परमेश्वर की आशीष केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं होती। उसकी आशीष शांति, आनंद, आत्मिक सामर्थ्य और जीवन में दिशा के रूप में भी प्रकट होती है। कई बार हम आशीष को केवल धन, सफलता या बड़े अवसरों से जोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ी आशीष उसका साथ और उसकी उपस्थिति है। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, तो हर परिस्थिति आपके भले के लिए काम करती है। हो सकता है कि इस वर्ष आपने निराशा, असफलता या टूटे हुए सपनों का सामना किया हो सकता है कि आपने प्रार्थनाएं की, लेकिन उत्तर देर से मिला या अभी तक नहीं मिला। लेकिन ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वो सही समय पर कार्य करता है। उसकी योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी और उत्तम होती है। जब हम प्रतीक्षा करते हैं, तो वो हमारे चरित्र को गढ़ता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें आने वाली आशीष के लिए तैयार करता है। 2026 के अंत तक परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वो आपको ऐसे अवसर दे सकता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वो आपके टूटे हुए दिल को चंगा कर सकता है, आपके परिवार में मेल मिलाप ला सकता है और आपके जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। जो चीजें आपको असंभव लगती हैं, वे परमेश्वर के लिए संभव है। ये समय है कि आप अपने विश्वास को मजबूत करें। हर दिन प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके साथ अपना संबंध गहरा करें। जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, तो उसकी आशीष अपने आप आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। याद रखें, आशीष केवल पाने से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने से आती है। कई बार आशीष परीक्षा के रूप में भी आती है। जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं और फिर भी विश्वास में बने रहते हैं, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में एक बड़ी जीत होती है। वो देखता है कि आप परिस्थितियों से नहीं, बल्कि विश्वास से जी रहे हैं, और यही वो समय होता है जब वो आपको ऊंचा उठाता है। यदि आप 2026 के अंत तक परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करें। सबसे पहले अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखें और विश्वास से भरें। दूसरा, परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा रखें, चाहे हालात कैसे भी हों। तीसरा, दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे हृदय को आशीष देता है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। याद रखें, परमेश्वर का समय परिपूर्ण होता है। जब वो कार्य करता है, तो वो सब कुछ सुंदर बना देता है। 2026 का अंत आपके लिए एक नई गवाही, नई शुरुआत और नई आशीष का समय हो सकता है। आपको केवल विश्वास में बने रहना है और हार नहीं माननी है। आपका आज का संघर्ष कल की गवाही बन सकता है। आपकी आज की आंसू कल की खुशी में बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके हर दर्द को जानता है, हर प्रार्थना को सुनता है और हर आंसू को गिनता है। वो आपको निराश नहीं करेगा। इसलिए अपने दिल को तैयार रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें और परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। 2026 का अंत आपके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आ सकता है, एक ऐसा अध्याय जो आशीष, शांति और परमेश्वर की महिमा से भरा होगा। और अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।